नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मौसम पूर्वानुमान में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 3-4 दिनों के दौरान देश भर के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गाँव या शहर का नाम लिखें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गाँव या शहर की मौसम जानकारी दे सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को मौसम जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 5 से 7 दिनों के दौरान कौन कौन सी मौसमी प्रणालियाँ भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे एक चक्रवाती तूफान की, यानी कि लगभग 28 नवंबर के आसपास अंडमान सागर के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र विकसित होगा। और यह चक्रवाती परिसंचरण तंत्र 29 नवंबर को अंडमान सागर से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। और इस दौरान ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर की कैटेगरी में पहुंचेगा। उसके बाद लगभग 30 नवंबर को ये लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचेगा। और उसके बाद लगभग 1 नवंबर को ये एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाएगा। और इसके रास्ते यानी कि इसके ट्रैक की बात कर तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के आसपास के तटों पर टकराएगा, जिसके कारण इस दौरान भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद के आसपास के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेगी और मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन जब ये तटों से टकराएगा तो अभी काफ़ी समय बाकी है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम आपको मौसम जानकारी देते रहेंगे। वहीं दूसरी प्रणाली की बात करें तो लगभग 25-26 नवंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। और इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन राज्यों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वही तीसरी मौसमी प्रणाली की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग 25 नवंबर को अरब सागर के मध्य उत्तरी क्षेत्रों पर विकसित होगा, जिसके कारण गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। वही 26 नवंबर को यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज भारी बारिश और कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। और इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। और 27 नवंबर को भी इस परिसंचरण तंत्र का प्रभाव गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बना रहेगा। इस दौरान भी इन राज्यों के कई क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25 नवंबर से पश्चिमी जेट काफ़ी दक्षिणायन होने लग जाएगी, यानी कि 25 नवंबर को पश्चिमी जेट अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए भारत के महाराष्ट्र राज्य तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। यानी कि इस दौरान जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, उसी दौरान पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी जेट काफ़ी दक्षिणायन होने से अरब सागर में एक परिसंचरण तंत्र विकसित होगा। कि इसका मतलब यह है कि जब यह परिसंचरण तंत्र अरब सागर में विकसित होगा, उसी दौरान पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान के क्षेत्र पर पहुंचेगा और ये
इस प्रकार से हवाओं को अरब सागर, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के ऊपर से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ तक पहुंचेगी, जिसके कारण इन राज्यों में नमी की मात्रा बढ़ने से बादलों का निर्माण होगा और कई स्थानों पर अचानक गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना। 25 नवंबर को गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बढ़ने लग जाएगी और गुजरात के कुछ एक क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने लग जाएगी। वही 26 नवंबर को इस परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ के मिले जुले प्रभाव से गुजरात के कई क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। वही राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। चलिए तो अपनी विस्तार से बात करते हैं देश भर के क्षेत्रों की। शुरुआत करें राजस्थान से, तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वही रात्रि के वक्त राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वही गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान गुजरात के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है कि छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। वही बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वही पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी मौसम शुष्क रहेगा। वही पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वही दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं और इन राज्यों के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वही 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर को बात करें गुजरात की, तो 25 नवंबर को गुजरात के कई क्षेत्रों में बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान गुजरात के वलसाड, नवसारी, दंग, तापी, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, इन जिलों के इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। वही गुजरात के शेष जिलों में बादल देखे जा सकते हैं। वही बात करें राजस्थान की, तो 25 नवंबर के दौरान राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वही पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, इन राज्यों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और इन राज्यों के भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वही पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वही पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वही 26 नवंबर को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 26 नवंबर को गुजरात के वलसाड, नवसारी, दंग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, अरवली, साबरकांठा, महेसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाद, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन, बनासकांठा, पालनपुर, यानी कि गुजरात के इन जिलों में गरज चमक के साथ
मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और गुजरात के इन जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और इन जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं राजस्थान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राजस्थान के सांचौर, जालोर, बालोतरा, सिरोही, पाली, ब्यावर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, अजमेर, केकड़ी, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक। राजस्थान के इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और इन जिलों के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और इन जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश की बात करें, इस दौरान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, मालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर, मध्य प्रदेश के इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश और इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और इन जिलों के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है और मध्य प्रदेश के शेष जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान महाराष्ट्र के कई भागों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, रायगढ़, मुंबई, अलीबाग, पालघर, ठाणे, नासिक, धूल, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, चंद्रपुर, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र के भी इन जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है और इन जिलों के इक्का-दुक्का स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में भी बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों के भी इक्का-दुक्का स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं दक्षिणी भारत के कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 27 नवंबर की बात करें तो 27 नवंबर के दौरान भी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन राज्यों के क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन राज्यों में भी बादल छाए रहेंगे और इन राज्यों के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ज्यादातर यहाँ बादल देखे जा सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।